वर्ग 10वा विषय मराठी पाठ 6वा मकबरा माझ्या मनातला। लेखक डॉक्टर इमो पठान। भाग 2। बच्चों, पिछले पीरियड में पुनः एक पैराग्राफ देखे, अभी दूसरा पैराग्राफ उसी सबक का मकबरा माझ्या मनातला का अभी मैं समझा रहा हूँ, उस तरफ ध्यान दो। पिछले पीरियड में यहाँ तक देखे थे अपन ने क्या मकबरा मुसन्निफ का इंतज़ार करता है और वो कुछ बोलने के लिए बेचैन हो जाता है। अब पेज नंबर 14 नीचे से पैराग्राफ, आखरी पैराग्राफ देखना है। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवान होत असतं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि इस ऐसे वक्त में भी मुसन्निफ विद्यापीठ गेटमधून गेलो, यानी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी का गेट है उसमें से भी अगर गए तो भी माझं मन मात्र उदासवान होत असतं। फिर भी मुसन्निफ का दिल उदास होता है। खरं तर गेटमधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। सचमुच में अगर गेट में गए तो उस गेट की ऊंचाई से सामने का जो पहाड़ी हिस्सा है, डोंगर है ना, पहाड़, वो कितना अच्छा दिखता है। श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोजीरवाने वाटतात। श्रावणातील, श्रावण यानी ये मराठी महीने का नाम है, जो बारिश में ये महीना मराठी आता है। तो उस श्रावण महीने में हिरव्या लवीनं, हिरव्या है ना, हरे, लवी बोले तो घास, लवी का मतलब क्या है, घास, ते मोठे गोजीरवाने वाटतात। वो बहुत गोजीरवाना ने खूबसूरत दिखाई देता है। यानी श्रावण महीने के हरे भरे घास से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, यानी वो पहाड़ी का हिस्सा बहुत खूबसूरत दिखता है। क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते न्हाऊन निघतात। त्यांची काती तेजोमय झालेली असते। क्षणात पडणाऱ्या, यानी कुछ लम्हे के लिए, कुछ देरी के लिए जब बारिश उस पहाड़ी के ऊपर गिरती है तो घास पूरा नहाकर निकलता है, पहाड़ नहाकर निकलता है। तो उस घास की त्याची काती, यानी उस घास की चमड़ी, मतलब जो घास का हिस्सा होता है पूरा, वो तेजोमय झालेली असते और वो घास रोशनीदार दिखाई देता है। मतलब जैसे घास पर बारिश गिरती है, उसके ऊपर की धूल मिट्टी सारी धोकर निकल जाती है तो रोशनीदार दिखाई देता है। क्षणात पडणाऱ्या कोवड्या उन्हानं ते तुकतुकीत दिसायला लागतात और उसके बाद कुछ ही देर, बारिश बंद होने के बाद कुछ ही लम्हे में कवली धूप, कोवड्या उन्हानं, कोवड्या यानी कवली, ऊन बोले तो धूप, ते तुकतुकीत दिसायला लागतात। तुकतुकीत यानी ताजे, यानी वो घास कुछ ही लम्हे में जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो एकदम ताज़ा तरो वो घास दिखाई देते हैं। त्यांच्यातून ओसंडणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल दडवून ठेवतो। और उसमें के ओसंडणारे झरे यानी बहने वाले जो झरना है, मैं प्रत्येक वर्षी, यानी मुसन्निफ कह रहे कि मैं हर साल माझ्या मनाच्या कोशात खोल दडवून ठेवतो। यानी मुसन्निफ अपने दिल में वो बातें रखते हैं, कोशात यानी गहराई में। या झऱ्याचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात। उस झरने के जो तुषार यानी जो बारिश का छिड़कावा होता है, जैसे अपन देखते हैं कि सर्दी के मौसम में सुबह फजर की नमाज के लिए उठे तो अपने को शबनम गिरी हुई दिखती है। तो वो जो बारिश गिरती है हल्की, उसको मराठी में तुषार बोला जाता है। तर माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात, यानी मुसन्निफ के दिल को हमेशा वो खुश और उनका दिल बहलाते रहते हैं। दुरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या आसमंतला शुचेतेची पावित्र्याची जणू सादत देत असते। दूर से उस पहाड़ी के ऊपर निपट निरंजनाची समाधि, निपट निरंजन यानी उस पहाड़ी के ऊपर, निपट निरंजन ये जो है नाम है, ये साधु का नाम है, समाधि यानी उसकी जो मज़ार है, त्या आसमंताला, वो मज़ार जो है आसमंत यानी आसमान, शुचेतेची यानी पाक, शुचेतेची का मतलब है पाक, पावित्र्याची जणू सादत देत असते, यानी वो मज़ार आसमान को जो है
पाक है, ऐसे वो यानी अपने को आवाज़ देती है। कौन आवाज़ देती है? वो निपट निरंजन के मजा। विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेत अतिथीगृहावरून नि मुलांचे वसतिगृहावरून सावकाश सरपटत जात असते। तर विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल शुरू झाली कि यानी विद्यापीठ गेट यानी मुसन्निफ जब यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच जाते हैं और यूनिवर्सिटी का जो गेट होता है तो वहाँ से जब रास्ता शुरू हो जाता है कि डामरी रास्त्याची नागिन, यानी जब गेट में से यूनिवर्सिटी के गेट में से अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ डामर का रास्ता है, यानी डामर से बना हुआ रास्ता है। तो रास्ता कैसे नागिन कदी सरळ, नागिन मतलब आड़ा टेढ़ा, मतलब कभी इस माफिक है, कभी सीधा है, फिर कभी इधर मुड़ा हुआ है, कभी ऐसा, तो ऐसे इसको बोला गया हुआ है नागिन। तर सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेतं, तो कभी नागमोड़ी यानी नाग के ऐसा मोड़ा हुआ रास्ता अंदर गेट में जाने के बाद में मुसन्निफ को दिखता है। अतिथीगृहावरून, अतिथीगृह यानी अतिथीगृह बोले तो जो मेहमान जो आते हैं उनके ठहरने का, उनके रहने का इंतज़ाम जो होता है उस जगह को बोला जाता है अतिथि गृह। नि मुलांचे वसतिगृहावरून, और फिर उन बच्चों के जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उस हॉस्टल को मराठी में वसतिगृह बोला जाता है। तर सावकाश सरपटत जात असते, तो वो रास्ता धीरे से सरपटत, सावकाशाने सरपटत, अपने सावकाशाने धीरे से सरपटत यानी जमीन को चिपकता हुआ वो नजर आता है। विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते तो मुसन्निफ ने कहा वो रास्ता जो है विज्ञान विभाग, विज्ञान, विज्ञान बोले तो साइंस, साइंस का जो हिस्सा है यूनिवर्सिटी के अंदर एका अंगाला टाकून यानी उस साइंस के हिस्से को की जो बिल्डिंग है उसको एक बाजू में करते हुए, मतलब उसके बाजू से साइंस की बिल्डिंग के ती कला विद्या शाखेच्या, वो कला, कला यानी आर्ट्स, आर्ट्स की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के तरफ मुड़ता है, इमारतीकडे वळू लागते, यानी साइंस के बिल्डिंग की तरफ से आर्ट्स की बिल्डिंग की तरफ वो रास्ता मुड़ता है। त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो। तो मुसन्निफ ने कहा कि उसी वक्त वो अपने स्कूटर, जहाँ पर स्कूटर का स्टैंड होता है, शेड होता है, ऊपर छत होता है कि बारिश नहीं लगना चाहिए गाड़ी को, स्कूटर को धूप नहीं लगना चाहिए, तो शेड बने हुए रहते हैं, तो वहाँ पर वो स्कूटर रखते हैं। और उसके बाद मुसन्निफ अभ्यासिकेकडे येत असतो, अभ्यासिका, अभ्यासिका है ना, जहाँ पर उनकी पढ़ाई करने की यूनिवर्सिटी में जो खुली कमरा है उस तरफ वो आते हैं। खरं तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना सचमुच में अगर देखा जाए शेड में जब वो स्कूटर खड़े करते हैं उस वक्त मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो। मकबरा उस वक्त भी मुसन्निफ को पापणीच्या कडेत, पापनी यानी जो अपनी आँख होती है और आँख के ऊपर के जो पप्पन होते हैं, बाल होते हैं, उसको मराठी में पापनी बोला जाता है, तो उस पप्पन के गोद में मकबरा मुसन्निफ को आँखों से दिखाई देता है। त्याच्याकडे पाहण्याचा साहस मला होत नाही। उस वक्त मुसन्निफ ने कहा क्या मकबरे की तरफ देखने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, साहस यानी हिम्मत। खालच्या मानेनं मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो। उस वक्त मुसन्निफ अपना नीचे सर झुकाकर, मान बोले तो गर्दन, गर्दन नीचे झुकाकर ब्रीफकेस हेलकावत, ब्रीफकेस यानी जो उनके हाथ में छोटा सा सूटकेस होता है, उसको मराठी में ब्रीफकेस, इंग्लिश वर्ड है ये, तो वो ब्रीफकेस लेते हुए हेलकावत यानी हिलाते हुए वो जहाँ पर उनकी पढ़ाई करने के रूम होती है, कमरा होता है, वहाँ पर वो दाखिल होते हैं। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत पण अभ्यासिकेत येताच समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असलेला मकबरा। लेकिन जब मुसन्निफ रास्ते से जब आते कमरे की तरफ तो रास्ते में मिलने वाले जो उनके विद्यार्थी यानी तालिबे इल्म बच्चे जो होते, स्टूडेंट जो होते, उनसे सस्मित भेंट
यानी मुस्कुराते हुए मुलाकात करते हुए वो उस कमरे में दाखिल होते हैं। पण अभ्यासिके देतात, लेकिन जे लोग पढ़ने की जो खोली है, कमरा है, उसमें जैसे वो दाखिल होते हैं तो सामने के जो खिडक्यांच्या कानाचा दत्त, यानी जो उस कमरे को जो खिड़कियाँ है तो उस खिड़कियाँ के जो दरवाजे है तो उसका काना तो दत्त 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 यानी अचानक सामने खड़ा होना, यानी उस खिड़कियों में से अगर मुसन्निफ देखते हैं तो उनको उस खिड़की में से भी मकबरा नजर आता है। चकौलस में आज मला तो मकबरा फिर मुसन्निफ से सवाल करता है कि आज आपने मुझे चकाया है ना, आज मेरे पास नहीं आया, आज मेरे से मुलाकात नहीं की है ना आपने। तो मुसन्निफ कहते हैं हूँ मी, और अच्छा करते हाँ मैं। थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का। फिर मकबरा मुसन्निफ को कहता है अगर आप थोड़ी देर उस मकई गेट के पुल पर रुक जाते थे तो उस पुल के ऊपर का पानी कम नहीं होता था क्या। मग माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं। फिर मेरे ही रास्ते से आपको यूनिवर्सिटी को जाते नहीं आता था क्या। ऐसे सवाल मकबरा ने मुसन्निफ से कहा। मुसन्निफ कहते हो पण, हाँ ठीक है लेकिन। तो मकबरा कहता है पण नाही नी बिन नाही, तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचंच नव्हतं। पण गिन कुछ भी नहीं वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकिन आज आपको मेरे से मुलाकात करना नहीं थी, आज आपको जो है मेरे से नज़र मिलाना नहीं थी। तो मुसन्निफ कहते हैं नहीं रे तसं नहीं पण। तो मकबरे से कहते हैं मुसन्निफ नहीं रे वैसी बात नहीं है, मी गया वया करत म्हणतो नी तो पुन्हा दरडावून म्हणतो। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अजीत जी से उसको बोलता हूँ, लेकिन वो मकबरा बार बार दरडावने यानी डांट कर बोलना, यानी वो मुसन्निफ को डांट कर कहता है। डांट कर क्या कहता है पण नहीं नी बिन नहीं, कोई बहाना नहीं चले वगैरह, कोई बहाना नहीं होगा। तुला चुकवायचं होतं, नक्कीच चुकवायचं होतं, आपको आज मेरे से मुलाकात करना नहीं था, यकीनन आज आपको मुलाकात नहीं करना थी। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा। तो मकबरा ने अगला सवाल किया मुसन्निफ से, अभी से आप मेरे से बेजार गए ना। मला कालचं सारं सांगायचं होतं आणि तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतली जयसिंगपुऱ्याच्या वाटेनं। मकबरा ने कहा मुसन्निफ को, मुझे आपसे कल के बारे में सारी बातें बताना थी, लेकिन आज आपने क्या किया कि आग्र्याहून सुटका करून घेतली जयसिंगपुऱ्याच्या वाटेनं। आग्र्याहून सुटका म्हणजे जिस माफिक औरंगजेब साहब ने शिवाजी महाराज को आगरे के महल में को कैद करके रखा था, और वहाँ से उस शिवाजी महाराज को तरकीब याद आई थी, और उस तरकीब में से के ज़रिए से उन्होंने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला था। तो उस माफिक मतलब वो कोशिश करके बाहर निकले थे। वैसे ही मुसन्निफ ने वही मिसाल यहाँ बताई गई भी है कि आपने भी आज वो आग्रह सुटका यानी आगरे से आपकी आज़ादी हासिल कर ली है ना, और आप जयसिंगपुरे इस मोहल्ले के रास्ते से चले गए। आणि मग मकबरा खो हंसू लागतो, और फिर मकबरा जोर जोर से हंसने लगता है। मी ही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हंसतो। तो मुसन्निफ ने कहा कि मैं भी उसके साथ दिल से हंसता हूँ। मनसोक्तो यानी मनापासून यानी दिल से। खूप हसून झाल्यावर तो मला म्हणतो। बहुत कुछ हंसने के बाद मकबरा मुसन्निफ से कहता है, असं नाही करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करने का दोबारा। आणि मी त्याला म्हणतो असं नाही करायचं पुन्हा। फिर मुसन्निफ भी मकबरे को कहते हैं कि ऐसा नहीं करने का आपने भी बार बार। तो बच्चों ये दूसरा पैराग्राफ दूसरा हिस्सा यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद के अगले पीरियड में तीसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा रहेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा।